हाय किड्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम ना 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट करेंगे। ओके एंड ये जो वर्कशीट है इसका जो सीरियल नंबर है 70 है और ये 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लियर। आज इस वर्कशीट में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 गिवन है। ओके तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल 1 में दिखा देती हूँ क्या कि ए गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये जो है ना क्या एक गेम है, यहाँ पे नंबर है 1 2 लेकर 8 तक और ना सब ना इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मतलब कोई भी कभी भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है लाइक 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कितने हैं, 8 है। क्लियर। और 8 कितनी बार लिखा है, सिर्फ 1 टाइम लिखा है, तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी 1/8। क्लियर। नेक्स्ट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की अगर आप बात करोगे तो स्टूडेंट्स ऑड नंबर आपके पास कौन कौन होते हैं, 1 3 5 एंड 7। तो टोटल फेवरेबल सिचुएशंस कितनी हो गई है, 4। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 4/8 और ये कैंसिल होगा तो 1/2। क्लियर। नेक्स्ट टाइम ए नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स कौन कौन से नंबर होंगे आपके पास, 3 4 5 6 7 और 8 होंगे। क्लियर। तो फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितने हो गए, 3 एंड 3 दैट मीन्स 6। तो प्रोबेबिलिटी भी देखिए कितनी हो गई, 6/8 हो गई है। डन। नेक्स्ट अब आप लीजिए नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 इट मीन्स 1 to 8 तक में जितने भी नंबर्स हैं सारे हो जाएंगे। ओके तो आपके पास फेवरेबल सिचुएशंस कितनी हो गई है, 8। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/8 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ना एग्जाम्पल 1। चलिए हम ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते हैं। A lot consists of 144 ball pen, of which 20 are defective and others are good. So स्टूडेंट आपके पास जो टोटल पेन्स है वो कितने हैं, 144 है। क्लियर। और जो डिफेक्टिव है वो आपके पास कितने हैं, जो डिफेक्टिव है दीज आर 20। क्लियर। एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय ये पेन इफ इट इज़ ए गुड। नूरी जो है वो एक पेन बाय करती है इफ इट इज़ ए गुड, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। क्लियर। अगर जो नूरी है वो पेन को परचेज करेगी तो बच्चों अगर वो गुड होगा, अच्छा पेन होगा, तभी तो वो परचेज करेगी ना, कोई डैमेज जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको थोड़ी ना परचेज करेगा। क्लियर। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। सो स्टूडेंट्स नूरी को बाय करना है, परचेज करना है, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ तो उसे वो बिल्कुल भी परचेज नहीं करेगी। तो आप जो टोटल पेन है हमारे पास 144, उसमें से 20 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 124 हो जाएगा। क्लियर। इट मीन्स जो आपके पास फेवरेबल सिचुएशन है वो कितनी है, 124 है और टोटल कितनी है, 144। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 124/144। क्लियर। नेक्स्ट टाइम शी विल नॉट बाय इट। शी विल नॉट बाय इट दैट मीन्स इट इज अ डिफेक्टिव पेन। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 20/144। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, रेड बॉल्स 3, 5 ब्लैक बॉल्स। ओके सो टोटल बॉल्स कितनी हो गई है आपके पास, 8 हो गई है। क्लियर। नाउ what is the probability a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is a red ball। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड बॉल की फेवरेबल सिचुएशंस कितनी है, 3 और टोटल कितना है, 8। तो आपके पास वो कितनी हो गई है, 3/8। क्लियर। नेक्स्ट टाइम ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की फेवरेबल सिचुएशंस कितनी है, 5। सो दिस इज 5/8 प्रोबेबिलिटी। डन। नेक्स्ट टाइम नाइदर ए रेड नॉर ए ब्लैक। अब बच्चों बैग के अंदर तो बस रेड और ब्लैक वाली ही बॉल ही है। अब नाइदर रेड नॉर ब्लैक का मतलब ना तो रेड चाहिए ना ब्लैक चाहिए, तो कितनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 0 चाहिए। ओके 0/8 दैट मीन्स 0। नेक्स्ट टाइम नॉट ए ब्लैक बॉल, नॉट ए ब्लैक बॉल। अगर आपको ब्लैक बॉल नहीं चाहिए तो आपको कौन सी चाहिए, आपको चाहिए रेड बॉल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल सिचुएशंस कितनी है, 3। सो 3/8 इज द आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन। आपके पास जो फेसेस हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, टोटल फेसेस जो हैं हमारे पास दीज आर 6। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब आपसे क्या कहा है, अब ये जो फेसेस हैं इन पे क्या क्या लिखा हुआ है, ABCDEA। ओके द डाई इज थ्रोन once only once, what is the probability of getting A। तो फर्स्ट टाइम में आप देखो गेटिंग A,
अगर आप ए को यहाँ पे लेना चाहते हो तो उसकी फेवरेबल सिचुएशंस देखो कितनी होगी, फेवरेबल सिचुएशंस ऑफ ए। तो ए आपके पास इन नंबर्स में से कितनी टाइम्स है, दीज आर 2 टाइम्स, 1 and 2। तो फेवरेबल सिचुएशन कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या होगा, फेवरेबल सिचुएशंस। आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला जो है आप जानते ही हैं कि हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, फेवरेबल सिचुएशंस और आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सिचुएशंस। सो 2/6 और 2/6 है तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6। सो 1/3 is the probability of getting A. Next time we have to find out the probability of getting D. So students, how many favorable outcomes here? D कितनी बार है बताइए, D तो ओनली सिंगल टाइम है, इट मीन्स फेवरेबल आउटकम भी हमारे पास क्या है, 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी विल बी 1 अपॉन टोटल क्या है 6, 1/6। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, ओके, 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं वो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, आप सबको प्लस कर दीजिए, 5 + 8 + 4, तो ये हमारे पास हो जाता है 17। क्लियर। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो फर्स्ट टाइम में हम रेड जो बॉल है हमें वो ड्रॉ करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स जितनी भी हमारे पास रेड बॉल्स होंगी वही हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। क्लियर। तो आपके पास वो कितना है, 5 है, और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 17 है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल वो क्या हो जाएगी, 5/17। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास व्हाइट बॉल्स जो है ना इसके लिए चाहिए। सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आप देखेंगे ओनली, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही आपके पास क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होंगे। क्लियर। सो दीज आर 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल विल बी 8/17। डन। नेक्स्ट टाइम में आप थर्ड लीजिए, आपके पास अब आप लेंगे नॉट ग्रीन बॉल्स। नॉट ग्रीन इट मीन्स आपके पास कौन कौन सी बॉल आपको चाहिए, दैट मीन्स वी नीड रेड एंड वाइट बॉल्स। ओके, रेड एंड वाइट बॉल्स। तो रेड आपके पास कितना है, 5, और वाइट आपके पास कितना है, 8। 5 और 8 आपके पास कितना हो गया, 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय जी बार, दैट इज इक्वल टू 13/17। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे नॉट ग्रीन कैलकुलेट करना है तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है ना उसको माइनस कर दीजिए। ओके, 1 माइनस ग्रीन, ग्रीन बॉल्स आपके पास कितनी है, 4। सो 1 - 4/17। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 17 - 4 हो जाएगा 13/17। तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बुक कंटेन्स 90 पेजेस। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, एक बुक है आपके पास और उसमें पेजेस कितने हैं, 90। क्लियर। विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, मतलब 1 से लेकर 90 तक वो पेजेस हैं। क्लियर। इफ 1 पेज इज opened at random from the book, find the probability that it will be। आप एक जो पेज है रैंडमली ओपन कर रहे हो और आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। इट इज़ ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स पहले तो हम ना एक काम करते हैं क्या कि ये देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे। तो आपके पास ये जो बुक है इसके जो पेजेस है वो 1 से स्टार्ट है। क्लियर। तो जो भी हमारे पास 1 से अगर हम काउंट करें तो जो 2 डिजिट नंबर आता है, स्मॉल 2 डिजिट नंबर जो होता है स्मॉलर, वो कौन सा होता है, 10। इट मीन्स हम कौन से लेंगे, 10 to 90 लेंगे। क्लियर। तो 1 to 9 को हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्ड पेजेस। तो टोटल पेजेस हमारे पास कितने हैं, 90 है, और उसमें से हम 1 to 9 को माइनस कर दें, यानी कि सिंगल डिजिट वाले 9 पेजेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 81 पेजेस आ जाएंगे, जो हमारे पास इतने होंगे। क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ए 2 डिजिट नंबर के लिए,
तो प्रोबेबिलिटी के लिए इसकी फेवरेबल जो सिचुएशंस हैं, फेवरेबल आउटकम, और इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल आउटकम से। सो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसको भी ले सकते हैं, फेवरेबल पेजेस डिवाइडेड बाय टोटल पेजेस। सो फेवरेबल पेजेस आपके पास कितने हैं, 81, और टोटल कितना है, 90। सो अब आप ये 9 से कैंसिल होगा, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। 9/10 इज द आंसर। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देखिए बच्चों कौन कौन से होते हैं, जो आपके 1 से तो हो ज़्यादा और 90 से क्या हो, मतलब 1 भी हो सकता है और 90 से बिलो होने चाहिए। तो सबसे पहले एक तो 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। और उसके बाद 10 आता है, 10 का 100, बट हमारे पास जो बुक है उसके तो 90 पेजेस ही हैं। सो अब हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यही हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो इन्हें टोटल कर लीजिए, मतलब काउंट कर लीजिए। ये हो गया 3 and 3 6, 6 and 3 9। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो टोटल पेजेस हैं वो कितने हैं, 90 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, दिस विल बी 9/90। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और ये 9 10 जा 90। 1/10 इज द आंसर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, जो टोटल पेजेस है 90। क्लियर। और अब हम यहाँ पर ना सबसे पहले तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे 5 से डिविजिबल होंगे नंबर वो कौन कौन से हैं। तो 5 से कौन कौन से होंगे जी, 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास, यानी कि अगर हम फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कैलकुलेट करें, काउंट करें, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, जरा आप मुझे काउंट करके बताइए। चलो मैं भी करती हूँ साथ साथ में। दीज आर 3 and 3 6, 7 and 3 10, 10 and 3 13, 14, 14 and 3 17, 17 and 1 18। सो 18। सो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 18/90। 9 से कैंसिल होगा, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, 2 1 जा 10, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10। 1/5 इज द आंसर। ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 5 आयरन ब्लॉक्स, ओके, 5 आयरन ब्लॉक्स एंड n वुडन ब्लॉक्स। सो टोटल ब्लॉक्स हमारे पास कितने हुए, आप बताइए भाई। टोटल ब्लॉक्स यानी कि आपके पास जितने भी आयरन ब्लॉक्स हैं आप उनको यहाँ पे प्लस करेंगे, किसके साथ प्लस करेंगे, नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स के साथ। ओके, सो नंबर ऑफ आयरन ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं, दीज आर 5। ओके, और जो वुडन ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, n। सो ये हमारे पास टोटल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम्स हो गए टोटल। क्लियर। नेक्स्ट टाइम, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए वुडन ब्लॉक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक की जो आपके पास फेवरेबल सिचुएशंस है वो कितनी है, n, और टोटल आपके पास कितनी है, 5 + n। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, n/5 + n। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आयरन ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, तो आयरन ब्लॉक्स हमारे पास 5 है, ओके, और यहाँ पे टोटल कितना है, 5 + n है। ये हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए वुडन ब्लॉक इज 3 times डेट ऑफ द आयरन ब्लॉक, यानी कि आयरन ब्लॉक की आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इट मीन्स n/5
प्लस एन, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5/5 प्लस एन। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से किया 15/5 प्लस एन। अब आप देखो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टर्म्स हैं, यहाँ पे दोनों में ही डिनोमिनेटर में क्या है, 5 प्लस एन है। इट मीन्स आपके पास 5 प्लस एन से 5 प्लस एन कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, एन, दिस इज इक्वल टू 15। सो एन हैज़ द वैल्यू 15। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी, और आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये कैसी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।